नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, 10 शवाल मुहर्रम को ग़ज़वा उहुद हुआ था, सन 2 हिजरी था। ग़ज़वा उहुद दर हकीकत ग़ज़वा बदर का बदला लेने के लिए काफ़िरों ने उहुद के मकाम पर लश्कर कशी की थी। ग़ज़वा बदर में मुसलमान जो कि तादाद में काफ़िरों से 3 गुना कम थे, ऐसे बहादुरी से लड़े कि काफ़िरों के 70 सरदार मारे गए और इतने ही तकरीबन गिरफ़्तार किए गए और वो माल छोड़कर भाग निकले थे। घर घर में मातम था, घर घर में रोने चीखने की आवाज़ें आती थी। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने तकरीबन 3000 का लश्कर बनाया और उहुद के मकाम पर फिर आए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को लेकर तकरीबन 1000 के करीब थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको लेकर उहुद के मकाम पे आए, मगर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक खबीस, इसने मुनाफ़क़त करते हुए 300 लोगों को हुजूर के लश्कर में से जो इसके हमनवा बने हुए निकाल दिए और निकालने के बाद वापस चला गया। तो मुसलमानों की तादाद 700 थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जबल रुमात पर 50 तीर अंदाज सहाबा को मुकर्रर फरमाया और हुजूर ने फरमाया कि फ़तह हो या शिकस्त, मेरे हुक्म के बगैर यहाँ से हिलना नहीं है। मुसलमान बड़ी बहादुरी से लड़े, अगरचे तादाद में काफ़ी कम थे, ये 700 वो 3000, मगर मुसलमानों की बहादुरी से लड़ने की जो सूरत हाल थी उसकी वजह से काफिर अपनी शिकस्त खा गए और वही माल छोड़कर भागने चले गए, भाग निकले। जब काफिर भागने लगे तो वो सहाबा जो तीर अंदाज थे, जिनको हुजूर ने 50 सहाबा जिनको हुजूर ने एक जगह मुकर्रर किया था, उन्होंने देखा कि लश्कर तो उनका भाग दिया, शिकस्त खा गए, क्यों न माल गनीमत इकट्ठा करें। बाकी सहाबा भी कर रहे हैं, हमारे ये तो जंगी मौके जब वो भाग गए, जंग ख़त्म हो गई, तो वो भी माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए जो है वो चले गए। उधर से काफिरों ने एक मौका देखा कि सामने से भी हम होंगे और पीछे से भी, यहाँ से भी अगर हम आ जाते हैं तो हम मुसलमानों को घेर लेंगे, हमारी पोजीशन बन जाएगी। हज़रत खालिद बिन वलीद तब मुसलमान नहीं थे, तो वो पीछे से आ गए जहाँ हुजूर ने 50 तीर अंदाज खड़े किए थे। तो दोबारा फिर जंग का माहौल बना, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो भी इसमें शहीद हो गए। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ़ हुई कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ख्मी हुए। यही वो जंग थी जिसके अंदर एक दफ़ा ये अफवाह फैला दी गई कि माअज़ल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। उधर से काफिरों ने दोनों तरफ से लश्कर को घेर रखा था। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शहादत की अफवाह आई, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शहादत की अफवाह आई तो सहाबा के जो हौसले थे वो ख़त्म हो गए, उन लड़ने की सकत ही ख़त्म हो गई जब हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में सुना। बहरहाल इस जंग में मुसलमानों का नुकसान हुआ। नुकसान की वजूहात में एक तो अब्दुल्ला बिन उबई का दरमियान से लश्कर निकाल लेना और दूसरा सहाबा का जो 50 सहाबा थे तीरंदाज, उनका अपनी जगह को जल्दी छोड़ देना। कुछ देर ठहर जाते, काफिरों को मज़ीद बिल्कुल भागने देते तो मामला अलग था। बहरहाल अल्लाह पाक ने उन्हें माफ़ फरमा दिया, अल्लाह पाक ने उनको माफ़ फरमा दिया और अल्लाह पाक ने ये जो ग़ज़वा उहुद के मौका पर नुकसान हुआ था मुसलमानों का, तो अल्लाह पाक ने
کو معاف کر دیا، اور بعد میں اللہ پاک نے اسلام کو بڑی بڑی فتوحات دی۔ اب اس کے اندر جو صورتحال تھی نا، اس کو کافروں کی فتح نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اگرچہ مسلمانوں کا نقصان کافی کر دیا تھا غزوہ احد میں، مگر فتح در حقیقت تب بنتی ہوتی اگر وہ مدینہ پہ قبضہ کرتے، مگر مدینہ پہ وہ قبضہ نہ کر سکے، وہیں سے وہ واپس پیچھے چلے گئے۔ تو اللہ پاک نے بہرحال یہاں نقصان اگرچہ ہوا، مگر کافروں کو اللہ نے فتح نہیں دی، فتح اسلام کی ہی رہی۔ اسلام ایسا دین ہے جو ہمیشہ غالب رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت پر نبی کریم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام اس میں آپ آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہدائے احد کے صدقے ہماری پریشانیاں تکالیف دور فرمائے۔ اللہ شہدائے احد کے صدقے ہماری مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ پاک ان عظیم شہداء کے صدقے ہمارے رزق حلال میں برکت دے، دین کی خدمت وسیع پیمانے پہ کرنے کی توفیق دے، دینی خدمات میں برکت کا ہمیں آمین۔ ہمارے